है जो हाथ जोड़ रही है, पाओ क्यों हाथ जोड़ा? अगर तुम्हारा चीज है तो तुम क्यों हाथ जोड़ रहा है? लड़के लो, ढट के लो, क्यों हाथ जोड़ रही हो? क्यों ममता बनर्जी को बुला रही हो? खुद लड़के प्रूफ दिखा के ले लो प्रूफ दिखा के। हिम्मत है तो हमको क्यों नहीं बुलाया बात करने के लिए? हाँ, पुलिस ऑफिसर को बोले, पाक स्ट्रीट का जब आया था पाक स्ट्रीट ऑफिसर को बोले, हमने उनको भी बोले सर हम 52 ईयर्स यहाँ रह रहे हैं, ये मोहम्मद अली सिटी का है, अगर ये लोग का है तो ये लोग प्रूफ दिखा के ले ले। आप इस समय देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमने अपने न्यूज के माध्यम से आप तक एक खबर पहुंचाई थी जिसमें 8 नंबर किड स्ट्रीट में एक घटना घटी थी जिसमें खदीजा अली नाम की औरत पे इल्जामात लगाए गए थे कि वे इल्लीगल तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठी हुई हैं। परंतु खदीजा अली का ये कहना है कि ये पूरी प्रॉपर्टी उनके नाना जान और उनके मरहूम वालिद मोहम्मद अली का है। इसी बीच खदीजा अली ने बहुत सी बातों का भी खुलासा किया जो अब तक दबी हुई थी और उनका ये कहना है कि इमारत के पहले का पोर्शन उनके हिस्से में आता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। इलीगली वहां कैप्चर करके वहां ताला मार दिया। जब हमने पुलिस को कंप्लेन किया तो पुलिस ने बोला कि ये डिस्प्यूट पे चला गया है, आप इसको ऐसे ही रहने दें, आप कस्टोडियन को कांटेक्ट करें, कस्टोडियन से आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ खुलवा लीजिएगा। हमारा बालकनी का पोर्शन को इन लोगों ने 2 साल से कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, हमने कस्टोडियन को लेटर दिया, कस्टोडियन से लेटर हमें आ गया कि फर्स्ट फ्लोर में जो इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है खदीजा अली और आमना अली के अगेंस्ट, दैट इज मी एंड माय सिस्टर शमीम अनवर और इशरत परवीन जो कर रहे हैं, आप लोग वो पुलिस को डायरेक्ट किया और लाल बाजार को कि आप वो इलीगल एक्टिविटीज को रुकवाएं और ये जो चीज हो रहा है इसको बंद करवा दें। ठीक है, हमने फिर कोर्ट में केस फाइल किया 144 का और हमने यहाँ थाने में जमा किया और हम अपना पोर्शन को जब खोलने गए हैं तो हम अपने पोर्शन को देख रहे हैं कि इन लोगों ने पीछे से लॉक किया हुआ है जो हमें नहीं पता था। ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, छोटी बहन का हस्बैंड है। ये जब ताला से, अब आप बताएं आपके घर में किसी ने अगर ताला मार के रखा होगा, प्रॉपर्टी मेरे वालिद का नहीं है, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का है, नाना का है। ठीक है, बट वी आर ऑल्सो टेनेंट और ये अब एनिमी प्रॉपर्टी हो गया तो हम जो रह रहे हैं यहाँ सब एज अ टेनेंट रह रहे हैं। 85 में मेरी मदर की शादी हुई थी, तब से हम लोग मतलब मदर यहाँ शादी होकर आ गई थी एंड वी वर स्टेइंग, मतलब मेरी बर्थ यहीं हुई है। इससे पहले इनसे पहले इनके जो बड़े भाई है शराफत करीम, ही यूज्ड टू स्टे हियर और वो पासपोर्ट बनाते थे। सही है, ही वॉज अनमैरिड और अकेला रहते थे यहाँ। उनकी डेथ हुई कुछ 10-15 साल पहले डेथ हुई होगी। डेथ के बाद जो है फ्लैट खाली हो गया तो इनके जो 4 भाई है ये आकर, मतलब इन लोगों को गवर्नमेंट ने परमिशन दिया कि मतलब इन आपस में लड़ाई होने लगा ना कि फ्लैट को लेके कि कौन रहेगा, खाली घर है। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने इनके तरफ से ये किया कि 4-4 महीना करके आप ये क्या कहते हैं इस फ्लैट में रह सकते हैं। अंकल जो थे इनके बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे फादर के पास आए, आकर फादर के पास काफी रोना धोना किया क्योंकि ये लोग बाबू बाजार में खिदरपुर में रहते थे, खिदरपुर बाबू बाजार ना, हाँ वहां रहते थे। और इन्होंने क्योंकि 4-4 महीना करके इन लोगों को गवर्नमेंट ने बोला हुआ था कि सब भाई आके इन टर्म्स 4-4 महीना आके रह रहे थे। इनका जब टर्म आया ये पापा के पास आए, पापा के पास आकर इन्होंने रोना धोना किया कि हम गरीब हैं, हम बाबू बाजार में खोलाबाड़ी में रहते हैं, अब कुछ भी करके हमें ये फ्लैट दिलवा दीजिए। पापा ने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स में सब इनको हेल्प किया, डॉक्यूमेंट सारा बनवा के दिया, कस्टोडियन से परमिशन जो भी लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना था इन्होंने पापा ने करवा के सबमिट करवा दिया। ये आके रहने लगे, सब चीज सही था। मम्मी के डेथ के बाद इनका रवैया थोड़ा सा बदलने लगा आंटी का। मम्मी के डेथ वाले रोज इन्होंने हमसे पता नहीं क्यों लड़ाई किया। अब पापा के टाइम में भी अजीब सी हो गई थी, हम सीढ़ी से उतर रहे हैं लाइट ऑफ कर देना, अंधेरा अगर है, कभी अगर जैसे पापा एज हो गया, हाँ मतलब बहुत गलत इल्जाम भी लगाया इन लोगों ने, हमने कुछ नहीं बोला। पापा की डेथ मेरी 2020 सितंबर 27 को हुई। पापा की डेथ के बाद बहन की शादी हुई। अच्छा, ये जब हो रहा था थ्रू प्रोसेस हमारे ऊपर, मतलब हमसे कहीं ना कहीं एक पता नहीं खार या हसद या जलन क्या चीज मुझे नहीं पता, इनके अंदर वो चीज था। फिर भी मैंने खुद आके अपनी छोटी बहन की शादी में इनको दावत दिया। फादर की डेथ के बाद बहन की शादी हुई है, मैंने दावत दिया है। अंकल और इनका बेटा जो अमान, वो दोनों आए, शादी अटेंड भी किया। शादी अटेंड करके एक दिन मैं घर पे मैंने साफ सफाई करवा रही थी वरांडा में, कोई नहीं था घर पे। आंटी ने देखा वरांडा खुला हुआ है, आंटी आकर मुझे बोलती है कि बहुत अच्छा बेटा तुम क्लीन करवा रही हो, मुझे ये वाला पैसेज दे देना। मैंने सिर्फ बोला कि आंटी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि ये तुम लोगों का बालकनी कैप्चर करना चाह रही है। तो मैंने बोला कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं, ये पापा की डेथ हो गई थी तो मैं सोची कि जो भी अगर कुछ भी ऐसा फड्डा वड्डा होता है तो मैं अपने पापा के फ्रेंड्स हो गए हैं जो भी मेरे जो बड़े हैं उनको लेके ये एक मतलब एक जो बड़ों के बीच में बैठ के एक बात म्यूचुअली सॉल्व हो जाए, वो हो जाएगा। इतना बोलना था। अंकल जबरदस्ती आकर अंकल ने मुझे पुश किया, आंटी ने पुश किया। ये बाजी है, इनका जो बेटा है आबिद, मैं घर पर अकेली थी, उसको मैंने नीचे से बुलाया कि आबिद जरा सा प्लीज आ जाओ, देखो आंटी अंकल ऐसा कर रहे हैं। वो लड़का जैकेट पहना हुआ था, जैकेट के पॉकेट के अंदर हाथ था,
मैं उसका हाथ यूं ऐसे पकड़ के, मैं आई वाज स्कैर्ड, क्योंकि हम इस माहौल में नहीं पले बड़े हैं, लड़ाई फट्टा झगड़ा इस माहौल में पले बड़े नहीं। मैं इस तरीके से हाथ पकड़ के मैं इसको बोल रही हूँ आबिद ये क्या हो रहा है। आबिद मुझे सिर्फ एक चीज बोल रहा है कि आप अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को संभालिए। मैंने पुलिस को फोन किया, इन्होंने भी पुलिस को फोन किया, पुलिस आया, पुलिस के नाम, पुलिस तब तो सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था, पुलिस के सामने इन लोगों ने अपना थोड़ा कपड़ा फाड़ फाड़ के ये कर दिया कि मैंने और आबिद ने मिलकर इनको मारा है और ये सब किया है, और हमारे ताले के ऊपर इन्होंने अपना ताला लगा लिया। 2 साल से ये चल रहा था झमेला। हमने एक बिल, रेंट बिल हमारे पास है, कस्टोडियन का लेटर हमारे पास है कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है उसको बंद कराइए। सारा चीज बड़ा इलीगल एक्टिविटी क्या हो सकता है कि आपके पोर्शन को कोई और आके इंसान कब्जा करके गया। ये बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम का कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, और इसका जो बालकनी पोर्शन है रोड फेसिंग पोर्शन है, और आप सीढ़ी चढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारा फ्लैट राइट साइड से है, बालकनी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इनका जो है सामने वाला फ्लैट है, इनके अंदर रूम से बालकनी का कनेक्शन है, और बीच का एक दरवाजा, एक वॉल उठा हुआ है और उसमें एक छोटा सा दरवाजा है जो हमेशा से बंद रहा है। दैट डोर इज फॉर इमरजेंसी, ठीक है। जब करीम चचा रहते थे उनके यहाँ एक औरत काम करती थी, काफी वो परहेजगार नमाजी टाइप की औरत थी, और करीम चचा सिंस पासपोर्ट वगैरह बनाते थे तो काफी मर्द वगैरह आते थे, तो वो कभी कभी हम लोगों को बोलते थे कि जैसे उनको आने जाने के लिए हम इस्तेमाल करने देते। दैट डोर इज फॉर इमरजेंसी, कि कभी खुदा ना खास्ता उनके घर में कोई मिसहैप होता है या कुछ होता है तो वो वहां से एस्केप करके हमारे ये वाली जो सामने फ्रंट डोर है, जो सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा कि मेरा ब्रदर इन लॉ लात मार के तोड़ रहा है, वो हमारे बालकनी का फ्रंट डोर है। वो दरवाजे से एस्केप करने का दैट डोर वाज उसलिए। अब जब इन लोगों ने ताला मार दिया, लास्ट ईयर 2021 तो कुछ नहीं किया, 2022 में कुछ दिन पहले इन लोगों ने बीच का जो दरवाजा था, मैं आपको पिक्चर सारा दे दूंगी, ठीक है, बीच का जो दरवाजा था उसमें एक टीना का दरवाजा था जो दोनों साइड से लैच एंड लॉक लगा रहता था। उन लोगों ने दरवाजा को तोड़कर ले जाके वो दरवाजा ही गायब कर दिया, सिर्फ यहाँ से लॉक था, हमें पता नहीं चला। बाद में जब हमने बाहर से देखा कि बीच का दरवाजा ही गायब है तो हमने पुलिस पे कंप्लेन किया, हमने 144 फाइल किया। अब आप बताएं, किसी के घर में कोई घुस के अगर कब्जा कर लेगा तो क्या करना चाहिए? आप उसको रोकेंगे, रिफ्रेन करेंगे? इलीगल ट्रेसपास करके इन लोगों ने हम लोगों के पोर्शन ऑफ द एक बालकनी जिसको इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उस पोर्शन में इन लोगों ने अपना वॉशिंग मशीन रख दिया, अपना ड्रम रख दिया, अपना चेयर रख दिया। सिंस इन लोगों ने सीसीटीवी लगा लिया था, जब देखते थे कि हम लोग नीचे उतर रहे हैं या बिल्डिंग में से कोई भी नीचे उतर रहा है या कुछ भी किसी हम बाहर जा रहे हैं, फौरन से हमारे पोर्शन ऑफ द बालकनी में आके खड़े हो जाते थे एंड दे यूज्ड टू मॉक एट अस। मॉक करते थे कि ये दिखाने के लिए कि देखो हमने इस जगह को कब्जा कर लिया। मेरे पास रेंट बिल है जिसमें मेंशन्ड है 3 रूम्स विद बालकनी एंड किचन। आप बाहर से जाएंगे ना तो आप क्लियरली देख सकते हैं, एंड आई विल सेंड यू द पिक्चर्स। बालकनी है और 2 एंड में 2 छोटा कमरा है, दैट इज किचन। सिंस उनका फ्लैट से अटैच है, अब देखिए आपके फ्लैट में 4 रूम हो, 5 रूम हो, आप कौन से रूम को बेडरूम बना रहे हैं, कौन से रूम को हॉल रूम बना रहे हैं, ये आपका लुकआउट है, किसी बाहर वाले का लुकआउट नहीं है। मेरे घर में हम लोग किचन बाहर था एंड माय मदर वाज काफी पायस टाइप की औरत थी। बालकनी से उन्हें आने जाने में खाना बना के मतलब उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया, वी वर यूजिंग दैट रूम एज स्टोर रूम, और मम्मी ने एक अपना बेडरूम को किचन बना लिया था, और हम 4 लोग थे, माय फादर, माय मदर, मैं और मेरी छोटी बहन। हम लोग उसको बेडरूम यूज कर रहे थे एंड दिस वाज बीइंग यूज्ड एज अ हॉल रूम। अब मेरी बहन की शादी हो गई है, उसको मैंने एक रूम दे दिया, दिस इज अ हॉल रूम। मैं हॉल रूम में सो रही हूँ, मुझे भी तो एक अपनी प्राइवेसी चाहिए। दोनों साइड में किचन है, इसलिए ये वॉल में ना एक इमरजेंसी गेट बनाया गया कि खुदा ना खाता कोई मिसहैप हो, किचन में काफी मिसहैप हो सकता है, कि एस्केप करने का एक तरीका। बट जब लास्ट ईयर ये झमेला हुआ, ये सारी चीजें होने के बाद जब पुलिस आके ताला लगा कर चला गया, बीच का दरवाजा बंद था, अंकल लोगों ने वो दरवाजा तोड़कर गायब कर दिया। मेरे पास पिक्चर सारा है, आई कैन प्रोवाइड यू एवरी प्रूफ, ठीक है। दरवाजा ही गायब कर दिया, पूरा का पूरा गेट। एंड जब आप एक चीज कोई डिस्प्यूट में चला जाता है, पुलिस बंद कर देता है, तो यू शुड trespass and you shouldn't use that area। ये लोग वॉशिंग मशीन रख के they were using it, बाहर से they used to mock at us, कपड़ा सुखाना, हम लोगों को देख के लड़कियां यहाँ खड़े हो जाना, ये सारी चीज कंटिन्यूअस हो रही थी। हम बर्दाश्त कर रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, बिकॉज वी वर वेटिंग की एक लिमिट होता है ना एक चीज का, आप एक इंसान का सब्र का एक इम्तिहान आप लेते जाते हैं। बट जब दरवाजा इन लोगों ने गायब किया तब हमने ये केस फाइल किया, और हमने ये जो भी लीगल हम प्रोसीजर्स में गए। ये दोनों बाजी यहाँ की बॉन्ड है, मतलब मैं भी तो बॉन्ड हूँ इसी बिल्डिंग में, और ये दोनों बाजी भी यहाँ की पैदाइश है। हम लोग का पैदाइशी है यहाँ पर, और हम लोग को मालूम है कि किसका कौन जगह है। हाँ, यहाँ पर ही में हम बाजी हम लोग बुलाया, बाजी आई है, हाँ, सामने में ये लोग दरवाजा खोलने गया, जैसा देख रहा है कि दरवाजा खोलने जाएगा, अंदर से वो लोग एक ये लगा दिया, लकड़ी का बीट लगा दिया, और अंदर से ताला मार दिया, और पुराना वॉशिंग मशीन को रख दिया,
और पानी का डब्बा रख दिया। जब हम लोग खोला ना तो पूरा पानी। ये लोग बोला हाय हाय क्या कर दिया क्या कर दिया, हम लोग का जगह, हम लोग तुम लोग का जगह नहीं है, जगह इन लोग का है, इन लोग का चीज है। तो फट से आके धक्का उक्का मार के एकदम ढूक जा रहा अंदर में, खुद से चोट लगाया, वो लोग खुद से चोट लगाया, हम लोग कोई कुछ नहीं किया। बच्चा लोग का माँ बाप दोनों डेट हो गया, तो ये लोग अनाथ समझ के वो लोग इतना बड़ा फायदा उठाया। बगल वाला घर में रह के कोई किसी का इतना बुरा नहीं सोचता है कि इसको लेके हम अपने बन जाएगा। जिस हम लोग बचपन से देख के आए कि ये जगह इन लोग का है, वो जगह करीम चचा का था, जो करीम साहब था यहाँ पर, जो पासपोर्ट बनाता था। अभी ये लोग जब से वो लोग मरा तब से ये लोग आके यहाँ रहने लगा, रह के बोलता कि ये जगह हम लोग का है। कोई किसी का जगह को बोल देगा मेरा तो हो जाएगा, बीच से दीवार है, तुम लोग का किचन वहां है, ये लोग का किचन यहाँ है। अंधा से अंधा आदमी भी देख के बोलेगा तुम लोग का आधा वहां है, यहाँ ये लोग का आधा यहाँ है। ये जो बात अभी बोली है वो तो पूरा सही बोली है। और हमारा भी है कि हम भी यहाँ पर मैं बोन हुआ 52 ईयर्स हो गया मेरा। हम लोग भी यहाँ में आके खेलते कूदते थे, मोहम्मद अली चचा का सामान यहाँ में खेलना कूदना करते थे सभी। और करीम साहब यहाँ में रहते थे, पासपोर्ट बनाते, 1 महीने थे यहाँ रहते थे। उनका मरने का बाद ये लोग यहाँ, तब लोग तो पहचानते भी नहीं थे कौन समीम है, कौन उसका वाइफ है, कौन है, नहीं कुछ भी नहीं जानते थे। करीम साहब चचा को जानते थे। उसका बाद में वो जगह जैसे बताया उनका सर्वेंट था, करीम साहब चचा का औरत था, अपना आना जाना के लिए वो जगह दिया था कि बाबा वहां से अपना आना जाना करिएगा कभी कदार। उसका बाद में ये लोग जो ऐसा कांड किए, इसका फादर का मरने का बाद में हम 1 बार 2 बार बोले ये लोग को कि आप लोग अगर करना था उसका पापा का जीते हाथ में करते। आप लोग जो भी किया गलत किया। हम रहते हैं 2nd फ्लोर में टॉप में, हम खिड़की से सब देखते हैं। जगह ये लोग का है और इस्तेमाल वो लोग कर रहा है। और अभी जो बोला है कि फेसबुक में जो छोड़ी है, जो हाथ जोड़ रही है, पाओ क्यों हाथ जोड़ा? अगर तुम्हारा चीज है तो तुम क्यों हाथ जोड़ रहा है? लड़के लो, ढट के लो, क्यों हाथ जोड़ रही हो? क्यों ममता बनर्जी को बुला रही हो? खुद लड़के प्रूफ दिखा के ले लो प्रूफ दिखा के। हिम्मत है तो हमको क्यों नहीं बुलाया बात करने के लिए? हम पुलिस ऑफिसर को बोले, पाक स्ट्रीट का जब आया था, पाक स्ट्रीट ऑफिसर को बोले, हम भी उनको भी बोले सर हम 52 ईयर्स यहाँ रह रहे, ये मोहम्मद अली चचा का है, अगर ये लोग का है तो ये लोग प्रूफ दिखा के। अब उसके बाद में हमको बोल रहा है कि जाइए ऊपर, हम क्यों, अरे हमारा पुलिस का क्यों हाथ जोड़ रहा है, क्यों हाथ जोड़ रहा है? ले लो ठट से। हाँ बात प्रूफ का कि मेरा बालकनी ये वाला पोर्शन और ये किचन मेरा है, ये मेरा रेंट बिल है, ठीक है। और मैं आपको कस्टोडियन का लेटर भी मैं आप देती हूँ। ये कस्टोडियन का लेटर भी है जो साफ मेरे पास आया हुआ है कि आप इसको इलीगल एक्टिविटी को स्टॉप करें। अच्छा, ये रहा मेरा रेंट बिल, ठीक है, जिसमें मेंशन है कि दैट बालकनी एंड वरांडा एंड किचन इज माइन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको दिखा दूं। आपके घर की औरतों के ऊपर अगर कोई हाथ उठाएगा, किसी भी घर की औरतों के ऊपर अगर कोई हाथ उठाएगा, क्या घर के मर्द जो है क्या स्टेप नहीं लेंगे? अंकल ने मेरा कमीज फाड़ा है। मैं वो वीडियो आपको नहीं शो करना चाहती बिकॉज एक रिस्पेक्टेबल चीज नहीं है। अंकल इज सो एजेड, पर वो इस हद तक गिर सकते हैं, मैं उस चीज पे मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन। ये मेरा ब्रदर इन लॉ, ये कैसे स्टेप नहीं लेगा? ये कैसे नहीं उनको पुश करेगा? ये कैसे नहीं उनको रोकेगा? और ये कैसे नहीं उनको बोलेगा कि ये किस तरीके से आप कर रहे हैं? आप चाहते हैं मैं आपको वो कमीज भी दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से मेरा वो कमीज फटा है, ठीक है। और ये जो अंकल सादा कल जो अंकल आपकी वो वीडियो में जो व्हाइट कलर का शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, ये जस्ट अ मिनट, ये व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं और ब्राउन कलर का स्वेटर था, ठीक है, स्लीवलेस स्वेटर था। अब जो वो उस दिन पहने हुए, आई गेस इट वाज, आप लोगों ने वो फुटेज देखा जिसमें हम लोगों ने पुश किया है। हम अपने बालकनी को डिफेंड कर रहे थे, हम अपनी बालकनी से जाने से इन्हें रोक रहे थे, हम इस तरीके से रोक रहे थे। आई वोंट डिनाई, मैं इस तरीके से आंटी और अंकल को दोनों को रोक रही थी कि बालकनी में आप लोग नहीं जाइएगा। ये कमीज का मेरा हाल किया इन्होंने, मैं ये पहन के नहीं बैठ सकती, ठीक है। ये कमीज का हाल किया मेरा इन लोगों ने, ये ठीक है, मैं नहीं पहन के बैठ सकती, मैं ये नहीं दिखा सकती। एक रिस्पेक्टेबल, पहला कमीज जब मेरा गला से फटा है, इन लोगों ने वो फुटेज है जब इन लोग बोल रहे हैं कि आपा प्लीज आप जाके कपड़ा चेंज कर लीजिए, छोटी साहब इन लोग सब बोल रहे हैं कि जाके कपड़ा चेंज करो। मैं चेंज करके आई हूँ, दूसरा कमीज भी मेरा फटा है, ठीक है। फुटेज भी है जहां इनका बेटा ईटा उठाया है इसको मारने के लिए, वो फुटेज है, आई कैन गिव यू दैट फुटेज, ठीक है। सब रोक रहे हैं कि नहीं ईटा रखो, रेस्ट ऑफ द मोमेंट में ईटा लग भी सकता है। हम सिर्फ हाथ से पुश करे थे, एक हाथ से पुश करने में कितना चोट लग सकता है, कितना चोट लग सकता है। हम हाथ से पुश करे थे, उन्होंने ईटा से उठाया। और जो अंकल बोल रहे हैं ना उनको चोट लगा है, जो टीना का दरवाजा था बीच का, ठीक है, वो पुश कर रहे थे, उस दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम वी वर ट्राइंग टू सील दैट कि वो इधर नहीं आए, वो उन्होंने उसको धक्का दिया। उस पर एक मोलेस्टेशन का क्या निशान होता है बदन में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कट्स का निशान है। वो तो जरा सा हाथापाई हो जाता है, उसमें भी कट्स लग जाता है। वो टीना को पुश करने में, मेरे पास वीडियोस है जो वो खुद पुश कर रहे हैं, टीना को तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगा है। ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, इसके शर्ट्स का ये हाल हुआ है।
और आप पूरे फुटेज में देखिए कितने मर्द है यहाँ जो उन्होंने बोला है कि उनके साथ जबरदस्ती किया गया। ऐसे मैं अंकल को पुश कर रही थी बालकनी में आने से, आंटी को भी पुश कर रही थी, ठीक है। उनकी जो बेटी नाहिदा, जो छोटी वाली बेटी है, जिन्होंने बोला कि 7 से 8 लड़कों ने उसे धक्का दिया है। आप प्लीज सीसीटीवी में देख लें कितने लड़के मौजूद थे वहां, सारी औरतें थी। ये एक मेरा भाई था और एक मेरा भाई गांव से आया हुआ था, वो था, और कोई नहीं था, ठीक है। 2 मिस्त्री थे, वो लोग साइड में थे, वो लोग उस चीज में इन्वॉल्व भी नहीं हुए। और दूसरी चीज ये, वो इसको हाथ लगा रही थी, वो वीडियो है, आई विल प्रोवाइड यू दैट वीडियो, जिसपे वो इसको हाथ लगा रही है और हम सब बोल रहे हैं कि हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाकर बात नहीं करो। ये लड़कियों से ये खुद दूर रह रहा था। आप अगर इसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं ना, प्लीज इन दोनों से पूछ लें। बिल्डिंग में ही रहता है ना, एक के साथ कुछ खराब वो करेगा, दूसरों के साथ नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। जिसका नियत खराब होता है फिर वो सारी लड़कियों के साथ खराब होता है। आंटी ने वीडियो में बोला उनका गोल्ड का चेन या सिल्वर चेन गायब हुआ है, ठीक है। आई हैव अ फुटेज जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। आंटी के गले में कोई चेन नहीं था। शी वॉज नॉट वेयरिंग एनी चेन, एनी गोल्ड चेन और एनी सिल्वर चेन। ये पूरे मामले में उन्होंने एक ये भी डाल दिया कि मतलब वो इसी इसमें है। लगा दिया। आप लोगों को लग रहा है ये लड़ाई आज का है? ये 2021 से ये लड़ाई चल रहा है, जब से इन लोगों ने कब्जा किया और हमने पुलिस में कंप्लेन किया। और एक बार नहीं कंप्लेन किया, लगातार हम कंप्लेन करते जा रहे थे पुलिस में और कस्टोडियन में, हम लेटर सबमिट किए जा रहे थे। ये थ्रू आउट प्रोसेस चल रहा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने वो वीडियो जो अपलोड किया उन लोगों का, अगर आप वो अपलोड नहीं करते तो शायद ये हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है विद फैक्ट्स एंड प्रूफ एंड पेपर्स ये सामने नहीं आता।